हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये बीएससी का पहले सेमेस्टर का 12वां वीडियो है और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी के केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, या हिंदी में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बंध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहां से समझाना स्टार्ट करता हूं। आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मान लो आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है एक, और ये हाइड्रोजन एटम एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, या फिर ये हाइड्रोजन एटम कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, या फिर ये हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ। तो यदि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में हमारा हाइड्रोजन एटम या तो फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, या फिर ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, या फिर नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो तीनों हमने एलिमेंट यहां लिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट हमने यहां लिए, इन तीनों एलिमेंट की खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन की भी सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की उससे थोड़ा कम होती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट में पहला नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन का है, दूसरा ऑक्सीजन का है और तीसरा है नाइट्रोजन का। तो यहां शब्द आया है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वे तीन एलिमेंट आपको ध्यान रखने हैं, तीन तत्वों का आपको ध्यान रखना है, एक तो फ्लोरीन का, एक ऑक्सीजन का और एक नाइट्रोजन का। यदि इन तीनों में से कोई सा भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी और ये भी, कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं सह संयोजक बंध। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पता है कि साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग से ही तो बनता है कोवलेंट बॉन्ड, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए यहां, पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ बहुत ज्यादा विस्थापित होंगे, डिस्प्लेस होंगे, जिसके कारण फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही यहां होता है, यहां इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बीच वाली लाइन पर ना रहकर ऑक्सीजन की तरफ को सरकेंगे, ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे स्लाइटली, जिसके कारण ऑक्सीजन एटम पर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ऐसा ही होगा यहां, यदि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ को सरके हुए आपको मिलेंगे, डिस्प्लेस मिलेंगे, स्लाइटली शिफ्टेड मिलेंगे टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, जिसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज
और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यानी आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हमें इस बात का पता चला कि हाइड्रोजन एटम जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उस कोवलेंट बॉन्ड के जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है आपका कोवलेंट बॉन्ड, या जो ये मॉलिक्यूल है जैसे यहाँ HF है, इस मॉलिक्यूल के एक सिरे पर नेगेटिव और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा बॉन्ड कैसा हो जाता है, हमारा बॉन्ड हो जाता है ध्रुवीय, पोलर। तो हमारा बॉन्ड जब पोलर हो जाएगा तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनके नजदीक आने से अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन लगेगा। कैसे लगेगा देखो मैं बताता हूं। यदि मैं यहाँ एक एग्जांपल सबसे पहले आपको HF का ही लेके दिखाऊं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोजन है और ये सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बॉन्ड दिखाना है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, उसके बाद फिर हाइड्रोजन और फ्लोरीन। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल हैं और आपको सबको पता है कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर को सरके हुए होंगे फ्लोरीन की तरफ को, तो फ्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहां होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन की तरफ को सरक रहे होंगे, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और ऐसे ही इसमें होगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन एटम की तरफ को थोड़ा सा सरके हुए होंगे, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ध्यान से आपको देखना है, जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल किसी पोर्ट में, किसी बर्तन में या किसी बीकर में पड़े होंगे, तो मुझे यूं बताओ कि यदि आप इस वाले मॉलिक्यूल को ध्यान से देखते हो तो इस मॉलिक्यूल का एक सिरा देखो तो नेगेटिवली चार्ज्ड है और एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एक तरह का डाइपोल है। क्या है? डाइपोल। एक तरह के डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और ये भी डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा, देख लो, और ये भी डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। और आपको ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही होगी कि जब ये सारे मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो बेटे यूं बताओ कि ये नेगेटिव वाला सिरा है और ये पॉजिटिव वाला, तो इनके बीच में अट्रैक्शन तो लगेगा ही। ये जो अट्रैक्शन इनके बीच में लगता है ना, ये अट्रैक्शन जिसे मैं डॉटेड बॉन्ड से दिखा रहा हूं, इस बॉन्ड को ही कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां भी बनेगा क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की खासियत ये होती है कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड से जब इसकी स्ट्रॉन्गनेस का कंपैरिजन करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में लगभग 5 से 10% ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, समझ लेना। यानी कोवलेंट बॉन्ड की यदि स्ट्रॉन्गनेस में 100% कहता हूं तो मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस है 5 to 10% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा देखो, यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम जल का, वाटर का। H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहां हाइड्रोजन बनाया, यहां ऑक्सीजन बनाया और यहां बना दिया हाइड्रोजन। H2O का स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बना दिया। एक H2O यहां बनाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और एक यहां बनाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि यदि इस बॉन्ड के बारे में हम बात करें तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और 2 इकाई ऋणावेश आएगा इसके ऊपर,
जबकि हाइड्रोजन एटम के ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले हाइड्रोजन एटम के ऊपर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस केस, इसमें भी ऐसा ही होगा। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यूं बताओ कि यदि आप H2O के पहले मॉलिक्यूल के इस ऑक्सीजन एटम को देखते हो तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये माइनस और प्लस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही। आपको पता है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है ना, ये इस अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां देखो जरा, यहां भी तो अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो रेड कलर से डॉटेड लाइन से जो दिखा रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से कमजोर होता है, वीक होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, इसे भी देखो, एग्जांपल नंबर 3। अब हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NH3 होता है ना, देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन एटम है, और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं यहाँ, ये अमोनिया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि चलो पहले अमोनिया के मॉलिक्यूल और बना देते हैं, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ एक नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल और बनाते हैं, हाइड्रोजन 3 होंगे और नाइट्रोजन होगा 1। ऐसा होता है NH3 का स्ट्रक्चर, ये बना दिया NH3। सबको पता है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ होंगे, इसके भी और इसके भी नाइट्रोजन की तरफ को सरके हुए होंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा 3 इकाई आंशिक ऋणावेश, जबकि हाइड्रोजन एटम में से प्रत्येक हाइड्रोजन एटम के ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, और यहां भी हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया हमने तीनों के ऊपर, और नाइट्रोजन के ऊपर दिखा दिया स्लाइटली 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहे, यहां शिफ्ट हो रहे और यहां शिफ्ट हो रहे, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहां नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ और नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा 3 यूनिट, जबकि हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा 1-1 यूनिट। अब आप ध्यान से देख लो जरा, यूं बताओ, ये नेगेटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन एटम और पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, जिसे आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि यदि आप यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन को देखते हो तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर फ्लोरीन एटम के ऊपर ध्यान से देखो जरा, इसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो यहां मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि फ्लोरीन केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि H2O के केस में, ये H2O जो हमने पढ़ा, इसके केस में जब ऑक्सीजन एटम को आप देखते हो तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो हमारा ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है इन द केस ऑफ H2O। और इसी तरीके से यदि नाइट्रोजन एटम को अमोनिया में आप देखोगे तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर होता है 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसलिए अमोनिया में नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यह चीज भी ध्यान रखनी है आपको। अच्छा एक एग्जांपल और देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, फोर्थ एग्जांपल। मान लो मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है,
और इस बेंजीन रिंग के टॉप पर जुड़ा है O बॉन्ड H, यानी ये फिनॉल है। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है फ्लोरो यानी फ्लोरीन। ये तो इस कंपाउंड का नाम होता है ऑर्थो, इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसे मेटा और इसे पैरा। इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच होता है तो उसे फिनॉल कहते हैं, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन है तो इसका नाम होगा ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। अब यदि इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखोगे, एक ही मॉलिक्यूल बनाया मैंने सिर्फ यहां, तो ये जो बॉन्ड है ना फ्लोरीन वाला, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, भाई यहां क्या होगा, यहां तो कार्बन होगा और ये फ्लोरीन है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ को सरके हुए होंगे बहुत ज्यादा, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन सी कार्बन, जिसकी वजह से इस फ्लोरीन एटम के ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और यदि इस बॉन्ड को देखो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बना हुआ है, आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो यहां इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की तरफ को सरके हुए होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल में हमें एक बात देखने को मिलेगी कि ये जो नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन एटम है और पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा अपोजिट चार्ज होने की वजह से, और इस अट्रैक्शन को ही आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है। अच्छा चलो, अच्छा एक एग्जांपल और देखो आप, एग्जांपल नंबर 5, ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। यहां भी मैं बेंजीन रिंग बना रहा हूं, ये हमने बेंजीन रिंग बनाई और बेंजीन रिंग में अंदर एक रिंग बनाया डबल बॉन्ड के लिए और इसके टॉप पे जोड़ दिया OH, यानी ये भी फिनॉल है। ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ रहे हैं हम नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है, यह है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब यदि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को देखते हो तो ये बॉन्ड जो बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और सबको बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऑक्सीजन की तरफ को गए हुए हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजक बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो ग्राही परमाणु होता है उसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जो रिसीवर एटम होता है। ये बात पढ़ी होगी आपने क्लास 11th में। और यहाँ ऊपर वाले इस बॉन्ड को देखो, इसमें तो समझ में ही आ रहा आपको, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऑक्सीजन की तरफ को होंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब आप ध्यान से देख लो, आपको एक बात पता चली होगी कि यहाँ हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो इनके बीच में भी तो अट्रैक्शन लग रहा होगा अपोजिट चार्ज की वजह से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसका मतलब साफ है कि जब हाइड्रोजन, हमें मतलब क्या समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, यदि आपको लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हमें एक बात समझ में आई कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम जब फ्लोरीन के साथ जुड़े डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड से, या फिर ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ता हो, या फिर नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ता हो, यदि हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तो होता क्या है कि वो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो पोलर होता है, और उसका जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की तरफ ना शिफ्ट होकर या तो फ्लोरीन की तरफ, या तो ऑक्सीजन की तरफ, या तो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और उसके शिफ्ट होने से वो जो बॉन्ड है या मॉलिक्यूल है उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, यानी उसका एक सिरा पॉजिटिव पोल और दूसरा सिरा नेगेटिव पोल बन जाता है। और जब बहुत सारे पोलर बॉन्ड या पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आते हैं तो अपोजिट चार्ज की वजह से
उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, और उस अट्रैक्शन को ही जो अपोजिट चार्ज के कारण लग रहा है, उस अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसे इसलिए कहा क्योंकि यहां हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन का एटम जो साइज में बहुत छोटा है वो पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पर हाइड्रोजन का जो एटम है वो साइज में बहुत छोटा है, ये बात पक्की है, और उसमें से यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकल के वो बॉन्ड बना रहा, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही तो बचा सिर्फ, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को हम कहते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का साइज बहुत छोटा है, इसलिए वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में एडजस्ट अपने आप को कर लेता है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। देखो यहां समझ में आएगी आपको ये बात। यदि आप यहां देखते हो तो ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम इस इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि सर इस बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है? तो इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एटम या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। और साथ में उसे चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो उसे फ्लोरीन चाहिए, या तो उसे ऑक्सीजन चाहिए, या तो उसे नाइट्रोजन। अब यहाँ कुछ बच्चे जो थोड़े से इंटेलिजेंट है वो पता क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि सर एक बात बताओ, आप यूं बताओ कि यदि मैं, आप कह रहे कि हाइड्रोजन के साथ क्या क्या होना चाहिए, आप कह रहे हैं हाइड्रोजन के साथ या तो फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, या तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, और या तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो। आपने ये बात बताई, पर मुझे एक बात बताओ कि यदि हाइड्रोजन एटम है और वो जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन एटम है और वो जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ Cl के, और हाइड्रोजन एटम है और वो जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ, तो यूं बताओ कि यहाँ इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ को सरकेंगे या नहीं सरकेंगे? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ को सरकेंगे और इसके भी सरकेंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा आंशिक धनावेश। क्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। इसी तरीके से इस क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और यहां सर यूं बताओ कि ये क्लोरीन एटम नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्या इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं लगेगा? क्या इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं लगेगा? और यदि लगेगा तो हम इसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते क्या? तो मेरा जवाब है कि यहां तक तो आपकी बात सही है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, बिल्कुल पक्की बात है, क्लोरीन की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट, जिसकी वजह से क्लोरीन एटम नेगेटिवली चार्ज्ड और हाइड्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ये सब भी HCl के सारे मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे, और एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा वो बिल्कुल लगेगा, ये पकड़ के रखेंगे एक दूसरे को। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, यहां जो अट्रैक्शन लगेगा वो अट्रैक्शन उतना मजबूत नहीं होगा जितना इन तीन केस में लगेगा। मतलब कहने की बात यह है, देखो मैं स्पष्ट करता हूं, यदि आप कंपैरिजन करते हो, यदि आप कंपैरिजन करते हो, एक मिनट जरा इसे पहले इतने को मिटा दो फिर बताता हूं, ध्यान से देखना बिल्कुल। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है और वो जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ, और एक हाइड्रोजन एटम है और वो जुड़ा हुआ है फ्लोरीन के साथ, और हम इन दोनों बॉन्ड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये है बिल्कुल सेंटर बीच वाली स्थिति और इसकी बीच वाली स्थिति ये है। तो यदि आप क्लोरीन और फ्लोरीन का तुलना कर रहे हो हाइड्रोजन के साथ, तो बेटे मैं बताता हूं, क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इतना खींच पाया अपने तक, और यदि क्लोरीन के जगह
फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, जैसे यहाँ फ्लोरीन है, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। देखो कितना खींच लिया। आप इसमें तो देख रहे, यहाँ क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा इसलिए नहीं खींच पाया क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। जब ये तीनों एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड से, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं, इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर, इन तीनों में से कोई सा भी एलिमेंट हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके ऊपर मतलब हम बोलते तो हैं आंशिक ऋणावेश यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पर वास्तविकता में इनके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्लोरीन के ऊपर आने वाले पार्शियल नेगेटिव चार्ज से बहुत ज्यादा होगा। तो अब सवाल फिर खड़ा हुआ, एक समझ में आ गया सर हमारी ये बात तो समझ में आ गई, पर एक बात समझा दो आप, और आप यूं बताओ कि हमारे पास एक HCl है, ये HCl है एक हमारे पास, और ये दूसरा HCl है, इसी तरीके से एक HCl और होगा आगे, तो ये बात तो पक्की है कि ये नेगेटिव हो रहा होगा और ये पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, इनके बीच अट्रैक्शन भी जरूर लग रहा होगा, ये बात भी पक्की है। इस अट्रैक्शन का नाम क्या है, ये बताओ। जब आप इस वाले अट्रैक्शन को, इसे इसे इसे, ये सारे अट्रैक्शन हैं, आकर्षण बल, इन्हें तो सबको आपने हाइड्रोजन बॉन्ड कह दिया, तो हाइड्रोजन तो यहां भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इस वाले बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते क्या? तो बेटे मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त है, और शर्त यह है कि हाइड्रोजन के साथ या तो आपका होना चाहिए जुड़ा हुआ फ्लोरीन, या तो जुड़ा होना चाहिए ऑक्सीजन, और या तो जुड़ा होना चाहिए नाइट्रोजन। यदि ये तीनों में से कोई सा भी जुड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ज्यादा शिफ्ट होगा इनकी तरफ, इसलिए इस केस में जो बॉन्ड बनता है वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और HCl, 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 HCl या और भी कोई एटम इसके अलावा, इन तीनों एलिमेंट के अलावा जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता हो, तो वहां जो अट्रैक्शन लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से तो कमजोर ही है, और उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ध्यान रखोगे, क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब देखो जरा, अब आपके सारी बातें समझ में आएंगी, ध्यान से देखना। हेडिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन एटम किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे आप BP कह सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके कारण वह बॉन्ड या मॉलिक्यूल एक डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। डाइपोल में तो कन्वर्ट होगा ही, क्योंकि उसके एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक सिरे पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसे दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच अपोजिट चार्ज के कारण जो अट्रैक्शन लगता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि यह अट्रैक्शन हाइड्रोजन एटम व फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच लगता है, इसलिए कहते हैं इसे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगली बात, अतः दो लाइन में यदि डेफिनेशन देनी है, अतः वह अट्रैक्शन फोर्स जिसके द्वारा किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम से जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको पता चल गया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये डॉटेड लाइन बना रखी है हमने, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ नॉन केमिकल बॉन्ड। ये बात बच्चों को बहुत अजीब लगती है
कि सर आपने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक नॉन केमिकल बॉन्ड है। देखो मैं बताता हूं नॉन केमिकल बॉन्ड क्यों है। आपको यहां एक बात ध्यान रखनी है कि यदि दो एटम्स हैं, मान लो एक एटम ए है और एक एटम है बी, और इन दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के ऑक्टेट में जा रहा है, यानी पहले परमाणु की कक्षाओं से दूसरे परमाणु की कक्षाओं में यदि एटम इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। पर यदि इन दोनों के बीच एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ए का है और एक बी का है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। ठीक है। पर यदि मैं आपको कहूं कि साझेदारी इस तरह की है कि साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई सा एक एटम ही देता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध। तो यदि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का या तो ट्रांसफर हो रहा, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा, या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, यानी बॉन्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा, सक्रिय भागीदारी अपनी दिखा रहा, तो ऐसे बॉन्ड को तो हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड का मतलब वो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर हुआ हो एक एटम से दूसरे एटम पे, या दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में साझेदारी हुई हो, तो वहां ये जो बॉन्ड है वे केमिकल बॉन्ड होंगे। केमिकल बॉन्ड जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन से। पर यदि हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो मुझे एक बात सोच के बताओ, जरा ध्यान से देखना। हाइड्रोजन बॉन्ड ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बताओ फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच, इन दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ या साझेदारी हुई, तो आप कहोगे कि सर इन दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं हुआ। इन दोनों के बीच तो ना तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ और ना तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दोनों एटम्स के बीच नहीं है। इनके बीच तो है, यहां तो है, पर यहां नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसा बॉन्ड है, नॉन केमिकल बॉन्ड। नॉन केमिकल बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें ना तो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ और ना ही शेयरिंग हुई। तो इसलिए कहा हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ नॉन केमिकल बॉन्ड। पहला एग्जांपल HF का है जो मैंने समझा दिया आपको, दूसरा H2O का है, तीसरा अमोनिया का है, और चौथा एग्जांपल है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल का जो समझा दिया था आपको, और पांचवा एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। अब इन दोनों में आप दो तरह के एग्जांपल देख रहे होंगे। यहां ये दो तरह के एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे। एक तो आपको एग्जांपल ऐसा दिखाई दे रहा कि उसमें ये एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा, देखो ये बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा ना, और यहां भी देखो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल और अमोनिया का तीसरा मॉलिक्यूल। तो ये बॉन्ड दो मॉलिक्यूल को जोड़ रहा। तो जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है, अणुओं को जोड़ता है या दो अणुओं के बीच बनता है, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो है जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लगता है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। देखो जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड को ध्यान से देखो, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और एग्जांपल नंबर थर्ड में तीन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लगता है, कहां लगता है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि यहां देखो जरा,
यहां आप एक बात देख रहे होंगे, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल का एक ही मॉलिक्यूल है हमारे पास और इसमें अंदर ही अंदर बॉन्ड बन रहा है, अंदर ही अंदर। देख रहे हैं ना, बॉन्ड कहां बन रहा है, अंदर ही अंदर। देखो यहां बनाना बॉन्ड, तो ये बॉन्ड कोई दो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल के मॉलिक्यूल को तो नहीं जोड़ रहा, ये तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन गया। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया, इस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना बॉन्ड। तो जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं, यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनमें एक यूनिटी डेवलप करते हैं। और कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे होते हैं जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाते हैं। तो जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ए मॉलिक्यूल होता है, एक ही अणु के अंदर, तो उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक बात और बताता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब विद इन ए मॉलिक्यूल। तो अगला टॉपिक हमारा यही है। देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टू टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उसमें से पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है यानी अणुओं के बीच में बनता है, तो उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जो हमारी हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं ना, जो नोट्स हैं, उन बुक्स में क्या प्रॉब्लम है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को हिंदी में लिख रखा है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, जबकि ये नाम सही नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का सही नाम होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतर अणुक का मतलब अणुओं के बीच में, और अंतरा अणुक का मतलब अणु के अंदर, विद इन ए मॉलिक्यूल। वहां हिंदी में उल्टे लिख रखे नाम और वहीं चलते आ रहे, बस किसी ने एक बार गलती कर दी, वो गलती चलती आ रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आप इंग्लिश के नाम याद रखना, इसमें कोई गलती नहीं है। पहला टाइप बताया, पहला टाइप क्या बताया हमने, बताया कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टू टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उसमें से पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसे HF में मॉलिक्यूल को जोड़ता है, H2O में भी और NH3 में। दूसरा टाइप जो हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा माने विद इन, यानी के अंदर, किसके, मॉलिक्यूल के। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स विद इन ए मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, हमने पढ़ा था, एक ही मॉलिक्यूल बनाया था, उसी के अंदर बन गया था बॉन्ड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। चलो अगली बात करते हैं, नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति कैसी है। ठीक है, सबसे पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ये, यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। अब सवाल फिर खड़ा हुआ कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का मतलब क्या है। देखो मैं बताता हूं आपको। मान लो आपके पास कोई भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसे तो मिटा दूं, वो तो नोट्स में लिखा हुआ है, तो मिटा दूं। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और एक है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों स्टेबल हैं। स्टेबल का मतलब इनके बीच का जो ये जो दूरी है ना, बीच का डिस्टेंस, ये फिक्स है। जैसे मैंने कहा बीच का डिस्टेंस इनके r है। तो यदि दो चार्ज हैं और उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो उस समय उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा F, उसे आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दो चार्ज रुके हुए होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, तो उन रुके हुए चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगता है, अट्रैक्शन लगेगा प्लस माइनस के बीच, तो जो हमारा केस है बॉन्ड वाला, उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, नाम से ही पता चल रहा है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जब चार्ज रुका हुआ हो। तो यहां लिखा हुआ है नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में पहला नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दूसरा देखो क्या खासियत है, हाइड्रोजन एटम अपने बहुत छोटे साइज के कारण ही इस बॉन्ड को बना पाता है। ये बात मैंने बताई थी कि हाइड्रोजन एटम का साइज बहुत छोटा है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। चूंकि इसका कारण क्या है, छोटा प्रोटॉन, प्रोटॉन कह दो या हाइड्रोजन न्यूक्लियस कह दो। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का नाभिक न्यूक्लियस, या इसे आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, देखो ये भी बात क्लियर कर दूं। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन। ध्यान रखना, इस पूरी दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं, पर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही ऐसा होता है जिसमें केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। और इसके पास एक ऑर्बिट है, और एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि मैं आपको कह दूं कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी चाहे तो वो किसी को दे दिया या फिर किसी के साथ शेयरिंग करने में दे दिया, तो मुझे यूं बताओ कि खाली क्या बचेगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन। तो इसे आप संकेत में कैसे लिखोगे, H पॉजिटिव लिख दो, या फिर आप प्रोटॉन भी लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन ही होता है। बचा ही क्या इसके पास, इसके पास तो एक तो प्रोटॉन था न्यूक्लियस में, और एक इसके पास ऑर्बिट था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन ही है। हमने यहां पढ़ा कि हाइड्रोजन एटम अपने बहुत छोटे साइज के कारण ही इस बॉन्ड को बना पाता है। क्योंकि छोटा प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन या न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इजीली दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, चौथी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ छोटे तथा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के साथ कौन कौन होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो नाइट्रोजन हो। क्योंकि छोटे एटम्स का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जितना एटम छोटा होगा वो उतना ही प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा डेवलप करेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी होती है, 5 से 10% होती है ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रॉन्गनेस होगा वो 5 to 10% ही होगा। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड होता है। ठीक है, अगली पॉइंट पे आ रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कंसेप्ट, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन बॉन्ड का सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का पदार्थों के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं मुख्य रूप से आपको एक बात बताता हूं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये मुख्य रूप से किसी भी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज माने भौतिक गुण, भौतिक गुण इससे प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये काम की चीज है, एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। यदि कहीं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो समझ रहे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बनता है, यानी मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, यूनिटी डेवलप करता है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, H2O है, और अमोनिया है। ये तीन एग्जाम्पल हमने ऐसे पढ़े कि हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के मॉलिक्यूल सारे के सारे आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि सारे HF मॉलिक्यूल डाइपोल बन जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है, उनमें यूनिटी डेवलप करता है, एकता उत्पन्न करता है। तो कहीं भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उसका, उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ही। ठीक है, क्यों होगा,
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, भाई यूनिटी डेवलप होगी उनके अंदर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, ये तो बात पक्की है। यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ेगा, और जब मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ेगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, जिसके कारण गैस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक तो है H2O, एक तो H2O है, और एक है मेरे पास H2S। तो देखने में तो दोनों भाई भाई लग रहे, H2O और H2S, पर जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई H2S जो है ना, ये H2S ये तो गैस है और H2O है लिक्विड। भाई ऐसा क्यों हुआ? H2S गैस और H2O लिक्विड क्यों है? इसका रीजन ये है कि आपका जो H2O है, ये H2O, इसमें तो बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सवाल ये खड़ा होता है जी क्यों H2O में क्यों बनते हैं, H2S में क्यों नहीं बनते? भाई यूं देखो, हाइड्रोजन के साथ क्या है यहाँ, ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या है, सल्फर। क्या सल्फर उन तीनों में से एक है? यदि हाइड्रोजन के साथ तीन चीज हैं, या तो फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, और या तो नाइट्रोजन, यदि हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से कोई सा भी जुड़ा हुआ है तो ही बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो सारे H2O के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। यदि मॉलिक्यूल दूर दूर हैं फिर तो गैसीय अवस्था में ही रहेगा कोई भी पदार्थ, और यदि मॉलिक्यूल आ जाते हैं पास 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 तो उसकी गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो ही जाएगी। तो जो हमारा H2O है ना, पानी, वो लिक्विड स्टेट में इसीलिए पाया जाता है, क्योंकि इसलिए पाया जाता है लिक्विड स्टेट में क्योंकि उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जो उसके मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आते हैं, जिसके कारण वो गैस अवस्था में नहीं रहता, वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण गैस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझ लेना, ऑर्गेनिक कंपाउंड H2O में इनसॉल्युबल होते हैं। भाई कोई भी कार्बनिक पदार्थ पानी में तो नहीं घुलता, बट अल्कोहल, एसिड, एसिड का मतलब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड कार्बोहाइड्रेट H2O में डिसॉल्व हो जाते हैं। भाई अल्कोहल तो पानी में घुल जाता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल को पानी में घोल घोल के पी रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एसिड का मतलब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पानी में घुल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी है, आपकी शक्कर है, ग्लूकोज है, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं, ये भी तो पानी में घुल जाते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में नहीं घुलते, पर ये तो तीनों घुल रहे पानी में। क्यों घुल रहे पानी में? क्योंकि ये तीनों पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, और अगली बात, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो है कि जैसे ऑर्थोफ्लोरोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा था, ठीक है, यदि वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा, उस मॉलिक्यूल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां तो यूनिटी डेवलप ही नहीं होने की है, वो तो अपनी दो चावलों की खिचड़ी अलग बना के खुश है। तो जिसे किसी से कोई मतलब रखना ही नहीं है तो कोई क्यों उससे मतलब रखेगा, जब वही किसी से मतलब नहीं रखता। देखो मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं इस समय, मैंने आपको ये बताया कि आपका जो ये जो मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था ना, ये बेंजीन रिंग बनाई थी, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ टॉप पर तो था OH, और यहां जुड़ा हुआ था फ्लोरीन। इसके इलेक्ट्रॉन इधर को सरक रहे थे और इसके इधर को, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया था, और यहां बना था ये हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में बन गया। अब यदि मैं यूं कहूं कि ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल ये है इसी बर्तन में पड़ा हुआ, और बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं मान लो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल के, और हमने 2 मॉलिक्यूल बनाए। अब आपको पता कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन रहा होगा, यहां बन रहा होगा। तो मुझे यूं बताओ सोच के कि इस वाले मॉलिक्यूल और इस वाले मॉलिक्यूल को एक दूसरे से मतलब है क्या कुछ? आप कहोगे जी कोई भी मतलब ही नहीं है। तो ये तो ऐसे पड़ोसी हैं जैसे शहरों में बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती है ना, बड़ी बड़ी कॉलोनी, जिन्हें लोगों को अपने बराबर वाले घर में कौन रह रहा है यूं भी नहीं पता होता। पता चला बराबर वाले घर में दोपहर के टाइम एक ट्रक आया और ट्रक में सामान लोड हो रहा, और पड़ोसी यूं सोच रहा कि शायद घर बदल रहे हैं। अगले दिन उसी पड़ोसी ने अखबार में पढ़ा कि फला फला कॉलोनी में इस समय बहुत जबरदस्त चोरी हुई, इतने बजकर इतने मिनट पर बहुत जबरदस्त चोरी हुई। उनके घर के सामने एक ट्रक आया और ट्रक में सामान लोड करा गया और उसे चोर चुरा कर ले गए। वे लोग घर पर उपलब्ध नहीं थे जिनके घर चोरी हुई। अब वो जो अखबार पढ़ रहा वो यूं सोच रहा कि यार ये तो मेरे सामने की घटना है बिल्कुल, मैं तो यूं सोच रहा था कि शायद ये अपना मकान बदल दे। तो जो शहर की बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती हैं ना, शहरों में जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही, बड़ी का मतलब जहां ऐसे आदमी रह रहे जिन्हें एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता, तो वहां पता ही नहीं होता कि पड़ोस में हमारे बराबर वाला घर किसका है, क्या काम करते हैं, इनके कितने बच्चे हैं, कितने भाई बहन हैं, क्या है, कुछ मतलब ही नहीं है एक दूसरे से। तो बेटे हमारा ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल ऐसा ही है। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल के पहले मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, अपनी दो चावलों की खिचड़ी अलग अलग बना के खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब यूनिटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं रहती, यूनिटी का नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, एकता नाम की, तो कोई भी फायदा उठा लेगा इसका। तो इसीलिए जितने भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं या मॉलिक्यूल हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जरूरत से कम होते हैं, जितने होने चाहिए उससे भी कम। तो ऐसे कॉलोनीज में, ऐसे मोहल्लों में ही सबसे ज्यादा चोरी होती है जहां लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब होता ही नहीं। जबकि आप कंपैरिजन करो, चलो अच्छा इसका, अब मैं यूं कह रहा कि मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF HF HF, इन तीनों को मॉलिक्यूल्स को देख लो, ऐसे ऐसे बहुत होंगे हजारों। पता इलेक्ट्रॉन इधर को सरक रहे, इधर को सरक रहे, इधर को सरक रहे, जिसकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ कि यहां ये तीनों पड़ोसी एक दूसरे से मतलब रख रहे या नहीं रख रहे? आप कहोगे कि हाँ जी ये तो पूरा मतलब रख रहे। ये होती हैं शहर की पुरानी कॉलोनियां या गांव की कॉलोनियां। गांव में लोग इसी तरह तो रहते हैं। गांव में आपको एक घर में जाके चाहे पूरे गांव का डाटा ले लो, गांव के आदमियों को सबको पता होगा कि इस आदमी का घर कहाँ है, इसका कहाँ है, क्या काम करते हैं, कितने लोग हैं इनके घर में। तो गांव में सबको पता रहता है एक दूसरे का। इसी तरह हमारे शहर जो है ना, उनकी जो बहुत पुरानी कॉलोनियां बनी हुई हैं, उन्हें भी सबको पता रहता है एक दूसरे का। पर जो शहर की नई नई बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही ना, वहां किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, उनकी हालत तो इनके जैसी है, इनके जैसी। और गांव की और शहर की पुरानी कॉलोनियों की हालत इनके जैसी है, जो ज्यादा फायदेमंद है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई होगा तो उसके घर चोरी नहीं होने की। गांव में इस तरह दिन दिहाड़े चोरी नहीं हुआ करती है कि ट्रक में सामान लोड करके भाग गया कोई। सबको पता होगा कि हमारे पड़ोस में कौन है, और वे क्यों, सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा, कब कर रहा, कौन कब क्या कर सकता है, सबको पता है। ठीक है, चलो समझ में आई ना बात। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन लाइफ। जीवन में हमारी जो जो लाइफ है, जो जीवन है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की कहां कहां इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है जिंदगी में हाइड्रोजन बॉन्ड का।
कभी आप सोच रहे हो कि बेमतलब ही पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं, बहुत फायदे हैं इसके, देखो मैं बताता हूं क्या क्या। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही जल एक द्रव है, H2O एक लिक्विड है। आपको पता है कि H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही H2O के मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आया, जिसकी वजह से वो गैसियस स्टेट में, यदि दूर दूर होते ना H2O के मॉलिक्यूल्स, तो वो गैसियस स्टेट में होता, पर H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही H2O एक लिक्विड है, नहीं तो H2S की तरह गैस होता और पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। यदि H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो हमारा जो H2O है ना, वो भी एक गैस होता, और यदि H2O गैस होता, लिक्विड नहीं होता, तो फिर जल ही जीवन है। यह बात कैसे सिद्ध होती? भाई पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी है, जल है, और यदि यह जल ही लिक्विड स्टेट में ना होता, द्रव अवस्था में ना होता, तो पृथ्वी पर क्या जीवन संभव था? नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कमाल है ये, ध्यान से सुनो, समझ में आ रही ना बात। दूसरी बात देखो ध्यान से, प्रोटीन की संरचना में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यदि प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा 12th में प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं, और उस प्रोटीन से बनते हैं ऊतक, त्वचा, हड्डियां, खून, ये सारी चीजें प्रोटीन से बनती हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो प्रोटीन है, प्रोटीन है तो टिश्यू है, स्किन है, बोन्स है, ब्लड है, ठीक है। और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो प्रोटीन ना होता, प्रोटीन ना होता तो ये चीजें ना होती, इसका मतलब कोई भी जीव जंतु ना हो पाता। तो ये बताओ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की खासियत है या नहीं? है ना उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में। तीसरा, सूत, सूत कहते हैं कॉटन को। रेशम व कृत्रिम रेशों में रिजिडिटी, रिजिडिटी कहते हैं दृढ़ता, मजबूती को, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं तनन क्षमता को, खींचने की क्षमता की, हाँ भाई वो उसे खींच पा रहे हैं, ठीक है, खींचने से वो टूट नहीं रहा। तो सूत हो या रेशम हो या कृत्रिम रेशों की जो रिजिडिटी है यानी दृढ़ता है, वह टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तनन क्षमता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉटन के जो कपड़े आप पहनते हो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, रेशम के कपड़े आप पहन रहे तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कृत्रिम रेशे, आर्टिफिशियल फाइबर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे स्टाइरीन है, ठीक है, टेरिलीन है, पॉलिस्टर है, ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, इनमें भी सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए मजबूत होते हैं कपड़े। नंबर 4, हाइड्रोजन बॉन्ड लकड़ी के रेशों को अधिक मजबूत बनाते हैं, जिसके कारण लकड़ी से बहुत उपयोगी वस्तुएं बनती हैं। लकड़ी के जो फाइबर्स हैं उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से लकड़ी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। आपने देखा होगा अलग अलग पौधे की, पेड़ की लकड़ियों की स्ट्रॉन्गनेस अलग अलग होती है। जैसे एक लकड़ी है शीशम, शीशम है, साल है, इनकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जो लकड़ी में हाइड्रोजन बॉन्ड कम होंगे वो कम मजबूत होगी। तो लकड़ी मजबूत है, उससे बहुत सारी चीजें बना रहे हैं आप, वे मजबूती किसकी वजह से है? लकड़ी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। चलो नंबर 5 देखो जरा क्या है। नंबर 5 है गोंद व शहद की चिपचिपाहट हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही होती है। गोंद और शहद तो आपने देखा ही होगा, दोनों में चिपचिपापन होता है, उसका कारण भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हुआ बेटे हमारे पास कि हाइड्रोजन बॉन्ड का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन लाइफ, ठीक है। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब मैं आपको कल कराऊंगा इस हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इन चीजों को एक्सप्लेन करो। और या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पर, वे छोटे छोटे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उन्हें कल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आते हैं बिल्कुल,
और ये पूरा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये तो कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।